कभी कभी ज़िंदगी इतनी बेरहमी से थप्पड़ मारती है कि इंसान को खुद के ज़िंदा होने पर अफसोस होने लगता है। खुद को दिलासा देने के लिए आखिरकार वो उसके मुंह से बेसाख्ता यही निकलता है कि शायद कुदरत को यही मंजूर था। गुना ज़िले में एक मासूम बालक की मौत ने मज़दूरों की मजबूरी, सिस्टम की लाचारी और सड़क पर मौत के खुले खेल को एक साथ लाकर सामने खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि ये उसी खूनी हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है जो हर थोड़े समय में एक ना एक बलि लगातार लेता चला आ रहा है। लेकिन इस ब्लैक डेथ पॉइंट पर बन चुके खूनी हाईवे पर कितनी मौतों के बाद ये सिलसिला रुकेगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कितनी मासूम जानों का खून और पिएगा ये NH-46 का म्याना से गुना तक का ख़तरनाक हिस्सा। कब NHI के ज़िम्मेदारों की नींद खुलेगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। टोल नाकों से हो रही पैसों की बरसात के चश्मे से शायद खून का लाल रंग इन लोगों को दिख नहीं पा रहा है। शाम के 5:30 बजे जब खैराई के पास ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर मज़दूरों का एक दल अपने गांव रायपुर चक लौट रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफ़र किसी की ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। गांव दुनाई से प्याज खोद कर लौट रहे करीब 20 से 25 महिला, पुरुष और बच्चे इस ट्रॉली में बैठे थे। मजदूरी ख़त्म करके सभी थक कर लौट रहे थे। तभी एक अनियंत्रित और लापरवाही से चला रहे आयशर ट्रक ने ट्रॉली को पीछे से इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हवा में उछलते मज़दूर, चीखते बच्चे और लहूलुहान चेहरे। कुछ ही सेकंड में जिंदा इंसानों का कारवां खामोश कराहों में बदल गया। 12 वर्षीय अनिल भील, जो अपनी मजदूरी की पहली कमाई का ख्वाब लिए शायद खेत से लौट रहा था, घटना स्थल पर ही दम तोड़ गया। उसके माता पिता किसी घरेलू काम में उलझे थे, इसलिए बेटे को मजदूरी पर अकेले ही भेज दिया था, क्योंकि घर तो चलाना है ना। और जब खबर मिली तो माँ अस्पताल दौड़ी चली आई, पर जो देखा उसने उसके जीवन को ही तोड़ कर रख दिया। खून से लथपथ बेटे का शरीर स्ट्रेचर पर पड़ा था। माँ ने शव से लिपट कर खुद को पटक पटक कर कहा, काश हम घर पर न रुकते, अपने बेटे के साथ होते तो शायद उसे बचा लेते। वो विलाप, वो चीख, वो पछतावा, पूरा अस्पताल स्तब्ध था। डॉक्टर, नर्सें, मरीज़, वहाँ मौजूद एक एक शख्स की आंखें नम थीं। किसी की हिम्मत नहीं थी उस माँ की आंखों में आंखें डालने की। घटना में 20 से ज़्यादा मज़दूर घायल हुए हैं। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि ट्रॉली उल्टी नहीं, वरना शवों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती थी। जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, SP संजीव कुमार सिन्हा, तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, SDM शिवानी पाठक मौके पर तत्काल पहुँचे। अस्पताल में हर कोने से सिर्फ रुदन, चीख और मातम की आवाज़ें आ रही थीं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ये कहाँ गए थे ये लोग? मजदूरी गए थे। मजदूरी। और आपका बेटा भी गया था? हाँ। क्या नाम है बेटे का? आनंद। आनंद। उम्र क्या है उसकी? किस साल का हैगा? 13 साल। काय के लिए गए थे ये लोग? प्याज खुद ले गए थे। कौन से गांव गए थे? दुनाई में। किसके दर गए थे? दुनाई से 10 गए। अच्छा, मजदूरी से? कितने रुपए रोज में गए थे? 200। 200 रुपये। रोज जाते हैं क्या? हाँ। अच्छा, ट्रैक्टर ट्राली कहाँ के थे? ट्रैक्टर अच्छा, वही लेने आते थे क्या? ट्रक ने टक्कर मारी है इनमें? ये आपका बेटा है? जानकारी प्राप्त हुई करीबन 6 बजे के आसपास। लड़की टूट है जो हमारा गुना से हम लोग जब शिवपुरी की तरफ जाते हैं, लगभग 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे प्लेस है। वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 21 लोग बैठे थे और पीछे से जो आयशर ट्रक है उसके द्वारा उसको हिट किया गया था। वो दोनों ही उसमें टोपल लोग थे और 21 लोग यहाँ पे एडमिट हुए हैं, जिसमें एक बच्चा ही है उसकी डेथ हुई है और 20 लोग यहाँ पे एडमिट हैं, जिसमें एक कौन सा सीरियस है।
कॉलेज डॉक्टर्स, बाकी सिचुएशन डॉक्टर। सर बताया जा रहा है सभी मजदूर थे और कुछ काम हाँ, ये जान के काफ़ी अभी जो बच्चे दिख रहे हैं काफ़ी यंग एज के दिख रहे हैं। और जो इस समय जो प्याज है उसका फसल के चक्कर में बहुत दुखद घटना है और गुनाह है। डॉक्टर्स लोग अपना काम कर रहे हैं।